नहीं, वो झूठे दावे होते हैं हुकूमत के ना। हुक्मरान कोई भी नहीं आता, बच्चा मर जाता है माफ़ी मांगने आता है हाथ जोड़ने। यहाँ कोई भी जो है वो हादसा यहाँ पेश आ सकता है। ये भी हिल रहा है, यहाँ कोई हिफाजती दीवार भी मौजूद नहीं है। ये सिंध असम्बली का मेन गेट के सामने है, उनको ही नहीं देख रहे। ये कानून क्या बात करेंगे, मुल्क को क्या, कराची को कैसे सही करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बावजूद इस शहर को पूछने वाला कोई नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ सिंध असम्बली एक जानिब मौजूद है और दूसरी जानिब ये नाला मौजूद है। और इस नाले को आप देख सकते हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, रिहायशी इलाका यहाँ पर है। लेकिन अफसोस की बात ये कि यहाँ सिंध असम्बली में अहम कानून पास होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ आते हैं, बड़े बड़े वज़रा यहाँ आते हैं, लेकिन किसी की नज़र इस नाले पर नहीं पहुँची है। इस नाले का सफाई सुथराई का निज़ाम आप खुद देख सकते हैं कि हर जानिब कचरा है और दूसरी जानिब जो है वो रिहायशी इलाका है जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और अल्लाह ना करे इब्राहिम जैसा हादसा यहाँ पेश आए, क्योंकि कोई हिफाजती इंतज़ाम यहाँ नहीं है। सफाई सुथराई के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो एक डगमगाता हुआ पुल है इस रिहायशी इलाके में जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि एक और इब्राहिम जैसा हादसा यहाँ पेश आए। लेकिन अफसोस की बात ये कि सिंध असम्बली यहाँ मौजूद है लेकिन इस नाले को पूछने वाला कोई नहीं। गुलशन इकबाल में जो हादसा पेश आया था, गटर के ढक्कन ना होने के बायस 3 साला इब्राहिम, नन्हा इब्राहिम अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन इस नाले को अगर कवर कर दिया जाए और अगर कवर ना किया जाए तो उसको साफ़ सुथरा कर दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई और हादसा भी यहाँ पेश आ सकता है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस नाले के क्या हालात हैं और बच्चे जो खेल रहे हैं वो भी दिखाते हैं। इस नाले की हिफाजती दीवार तो मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात ये कि जो ज़मीन है वो बीच में से गायब है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो यहाँ आपको आकर दिखाएं कि यहाँ किसी का पाँव भी फंस सकता है और अगर रात का अंधेरा हो तो कोई भी शख्स यहाँ गुजरता हुआ गिर सकता है इसमें या उसका पाँव फंस सकता है। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद बताते हैं। सिंध असम्बली का ये नाला यहाँ तक आगे कंटिन्यू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चे इस रिहायशी इलाके में मौजूद हैं और इनके घर यहाँ पर हैं, ये यहाँ खेलते हैं। और जिस पुल पर ये मौजूद है, जो बनाया हुआ है इस नाले के पास, ये भी डगमगाता हुआ है। और इन बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं, बेटा ये बताओ कि आप यहाँ खेलते हो, डर नहीं लगता? पीछे नाला है खुला हुआ, कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है? लगता है ये बहुत हिलता भी। अच्छा ये बताओ कि पहले कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है कि कोई बच्चा गिरा हो? हाँ गिरा है, एक बच्चा गिरा था वहाँ से। वो इलाका है जो कि सिंध असम्बली के पास है और ये नाला भी सिंध असम्बली के पास है। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस नाले को कवर करने वाला कोई नहीं, इस पर बात करने वाला कोई नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये रॉड हिल रही है और ये जंग आलूद हो चुकी है, जो कि किसी भी वक्त हादसे का शिकार यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरे साथ एक रिहायशी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, नाला खुला हुआ है, सिंध असम्बली यहाँ करीब में है, कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले भी बच्चे काफ़ी गिरे हैं, वो बच गए, अल्लाह का शुक्र है, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन इसका कुछ करना चाहिए। ये बताएं, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नहीं आता? क्योंकि यहाँ जो है वो सिंध असम्बली में अहम कानून पास होते हैं और लोगों की खिदमत के लिए बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछने नहीं आया। नहीं, वो झूठे दावे होते हैं हुकूमत के ना। हुक्मरान कोई भी नहीं आता, वो जब आते हैं जब बच्चा मर जाता है माफ़ी मांगने आते हैं हाथ जोड़ने। एक जानिब तो ये डगमगाता हुआ पुल है जिसमें लोहे जो लगे हुए हैं वो आलूदा हुए हुए हैं, जंग इसमें लग चुका है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तो वो लगाने की भी जहमत नहीं है। यहाँ कोई भी जो है वो हादसा यहाँ पेश आ सकता है। ये भी हिल रहा है, आप देख सकते हैं। और हिलना तो दूर की बात है, यहाँ कोई हिफाजती दीवार भी मौजूद नहीं है। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, किसी भी वक्त किसी का पाँव मुड़ सकता है या कोई गिर सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस नाले की साफ़ सुथराई भी नहीं हुई है कि अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए तो किस तरीके से एक बच्चे को निकाला जाए। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो इब्राहिम की भी जान इसी तरीके से गई थी। भले वो नाला नहीं था, गटर का ढक्कन ना होने के बायस जो है वो हादसा पेश आया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिंध असम्बली के बाहर के मनाजिर हैं और ये नाला सिंध असम्बली के बाहर ही है, बिल्कुल सामने। यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन किसी की नज़र या निगाह इस नाले तक नहीं पहुँची। हमारी सिंध असम्बली है, सिंध असम्बली के सामने ही नाला है। यहाँ देख ले, ये सिंध असम्बली का दूसरा गेट है, वहाँ भी फुटपाथ है। आप देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मेन असम्बली का गेट है दूसरा वाला, उसका भी मेन वाला ये फुटपाथ है, वहाँ आने जाने वाले की तकलीफ होती है।
आज दिन हमारे अभी कुछ दिनों पहले ही वाकया हुआ है, गटर में मेन होल में बच्चा डूब के जहाँ भाग हुआ है। ये सिंध असेंबली का मेन गेट के सामने है, उनको ही नहीं देख रही है। और ये कानून क्या बात करेंगे, मुल्क को क्या, कराची को कैसे सही करेंगे, देखेंगे। असेंबली के सामने जब उनकी प्रोटेक्शन ये है तो फिर पूरी कौम की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। सामने हाल आपके सामने ही है, जगह जगह नाले खुले में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जगह है सिंध सेक्रेटेरिएट अपना सूबाई असम्बली के सामने। अगर ये हाल है तो आम शहरों का क्या हाल होगा। सिंध के मुंतखब नुमाइंदे जब अपने बारे में नहीं सोच रहे तो अवाम के बारे में क्या सोचेंगे। शहर कायद में रहने वाले शहरी ये कहते हैं कि कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है और कराची को कोई पूछने वाला नहीं, तो इस राय में कोई दूसरी राय शामिल हो ही नहीं सकती। आप देख सकते हैं ये सिंध असेंबली के बाहर के मनाजिर हैं, इनकी अपनी एंट्रेंस टूट फूट का शिकार है। यहाँ से अहम वज़रा गुजरते हैं, वज़ीर बल्दियात यहाँ से गुजरते हैं, मेयर कराची यहाँ से यकीनन गुजरते होंगे। इसके बावजूद इस नाले को कोई पूछने वाला नहीं। आप देख सकते हैं कि ये नाला खुला हुआ है, लेकिन अगर रात के वक्त यहाँ से कोई शख्स गुजरे, और मैं आपको यहाँ से गुजर कर दिखाना चाहती हूँ कि अगर रात के वक्त यहाँ से कोई शख्स गुजरे और उसको नहीं दिख रहा, अभी जो कि रोशनी का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि ये नाला खुला हुआ है, लेकिन अगर रात के वक्त यहाँ से कोई शख्स गुजरेगा तो वो यकीनन गिर सकता है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो इसको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं कि ये नाला टूट फूट का शिकार है, और ये वही नाला है जो वहाँ से कंटिन्यू हो रहा था और ये सिंध असेंबली के पास भी कंटिन्यू हो रहा है। ये गेट ये भी सिंध असेंबली का है, और अफसोस की बात यह कि सिंध असेंबली के आने वाले लोग, सिंध असेंबली में आने वाले मुंतखब नुमाइंदे अपनी ही सेफ्टी को नहीं देख रहे हैं, तो आवाम की सेफ्टी को कौन पूछेगा। वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा, और यकीनन ये बात आज साबित भी हो गई है। सिंध असेंबली के बाहर मौजूद जो नाला था उसके हालात हमने आपको दिखाए अपनी आज की इस रिपोर्ट में कि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, नन्हे मुन्हे बच्चे वहाँ छोटे छोटे जो जिनकी उम्रें हैं वो इस नाले के पास खेल रहे हैं। इस नाले की सफाई सुथराई के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, और हिफाजती इंतजामात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर हम बात करें हिफाजती इंतजामात की तो सिंध असेंबली के बाहर मौजूद उनके अपने गेट के पास जो नाला है वहाँ हमने देखा कि जो है वो एंट्रेंस वहाँ की टूट फूट का शिकार है और नाले में कोई गिर सकता है। जिस असेंबली में कराची की, इस असेंबली में इस सूबे के बारे में जो है वो डेवलपमेंट की बात होती है, अफसोस की बात ये कि वो अपने ही एंट्रेंस को बनवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हालात हमें बता रहे हैं कि आवाम को पूछने वाला कोई भी नहीं। अल्लाह ना करे कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब जो इब्राहिम, नन्हा 3 साला इब्राहिम अपनी जान की बाजी हारा था, वो यहाँ ना हारे, क्योंकि यहाँ कराची को कोई पूछने वाला नहीं, और खुसूसी तौर पर इस नाले को भी कोई पूछने वाला नहीं, जहाँ बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं।